अगर धनिया की थोड़ी पत्तियां खाने में पड़ जाती हैं तो खाने का टेस्ट दोगुना हो जाता है। धनिया का इस्तेमाल लगभग पूरे साल रहता है, लेकिन दिक्कत गर्मी के मौसम में आती है। गर्मी के मौसम में मार्केट में भी धनिया कम मिलता है। इसके अलावा ग्रो भी गर्मी के मौसम में बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर पर ऑर्गेनिक धनिया अपने किचन गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में गर्मी के मौसम में ग्रो करें, वो भी आसानी से, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आप अपने घर पर किचन गार्डन में, गमलों में या फिर क्यारी में या फिर इस तरीके के बेकार पड़े ड्रम में ऑर्गेनिक धनिया पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से कैसे ग्रो करें। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप न करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी के मौसम में आप किचन गार्डन में ऑर्गेनिक धनिया कैसे ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में ऑर्गेनिक तरीके से घर पर धनिया ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको धनिया के बीज की ग्रोथ स्टार्ट करानी होगी, यानी कि जर्मिनेशन कराना होगा। तो यहाँ पर इस बाल्टी में हमने रेत भर लिया है और रेत भरने के बाद लोकल मार्केट से हमने धनिया के बीज को ख़रीदने के बाद इस रेत को ऊपर से डाल दिया और उसके बाद में थोड़ी रेत और ऊपर से डाल रहे हैं जिससे कि बीज को ढका जा सके। और उसके बाद में थोड़ा पानी देंगे। पानी देने के बाद इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में आपको ख़ास तौर से पानी का भी ध्यान रखना होगा। रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत में पानी कम रुकता है, इसलिए मॉइस्चर का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो हम यहाँ पर बीज को डालने के बाद अब पानी दे रहे हैं। पानी देने के बाद में इसको हम छाया वाली जगह पर रख देंगे, मतलब ऐसी जगह रख देंगे जहाँ सुबह शाम की धूप आती होगी। कुछ दिनों के बाद जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जब जर्मिनेशन हो जाएगा बीज का, उसके बाद में बीज को दूसरी जगह पर लगाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं धनिया के बीज को इस बाल्टी में लगाए हुए पूरे 12 दिन का समय हो चुका है। 12 दिन के बाद चलिए देखते हैं धनिया की ग्रोथ स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो धनिया के बीज हैं वो लगभग सारे के सारे स्प्राउट हो चुके हैं। सभी की जर्मिनेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। अब चलिए आपको दिखाते हैं करीब से। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग 70 से 75% के करीब धनिया की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब चलिए इन धनिया के बीज को हम बाहर निकाल लेते हैं और चलनी में डाल लेते हैं और इसको पानी से छान लेते हैं। इससे धनिया के जो स्प्राउट बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे और रेत नीचे से निकल जाएगी। ये बिल्कुल सही तरीका है। इस तरीके से अगर आप धनिया के बीज की स्प्राउट कराते हैं तब गर्मी के मौसम में आप आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर धनिया ग्रो करने के लिए हमने एक लंबी सी क्यारी ले रखी है। धनिया ग्रो करने के लिए क्यारी की चौड़ाई का ख़ास तौर से ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर लंबी और चौड़ी की चौड़ाई में कम है लेकिन लंबी काफ़ी है। और अगर हम गहराई की बात करें धनिया ग्रो करने के लिए तो लगभग 4 से 6 इंच के करीब कोई भी गमला या फिर इस तरीके की क्यारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आती है धनिया ग्रो करने के लिए सॉइल मीडिया किस तरीके का होना चाहिए। तो गर्मी के मौसम में अच्छा जर्मिनेशन चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 70% कोकोपीट में 30% वर्मी कंपोस्ट या सड़ी गली गोबर की खाद मिलाने के बाद में इस तरीके से सॉइल मीडिया को भर लीजिए। और भरने के बाद में अब बारी आती है जो स्प्राउट बीज हैं धनिया के उनको लगाने की। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम स्प्राउट बीज को इस तरीके से जगह जगह छिड़क देते हैं। ज़्यादा घना हमें लगाना नहीं है, ज़्यादा घना लगाएंगे तो जो पौधे उगेंगे वो अनहेल्थी होंगे, अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम थोड़ा गैप से धनिया के स्प्राउट बीज को लगा रहे हैं। स्प्राउट बीज को इस तरीके से लगाने के बाद जो सॉइल मीडिया हमने लिया है, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट, वापस उससे हम इन बीज को ढक चुके हैं। अब हम पानी देंगे और पानी देने के बाद में इसको हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर दोपहर की तेज़ धूप न पड़ती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह शाम की धूप आती हो। गर्मी के मौसम में इस बात का ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो सर्दी के मौसम में आप पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखें। पूरा दिन की धूप सर्दी के मौसम में धनिया को मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी धनिया अच्छे तरीके से सर्दी के मौसम में ग्रो हो पाता है। गर्मी के मौसम में आप इसको ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। चलिए आने वाले समय में आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 15 दिन के बाद का रिजल्ट है। जो बीज हमने स्प्राउट होने के बाद लगाए थे उसको 15 दिन के बाद इस तरीके से आपका धनिया की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं लगभग
70 से 75% के करीब धनिए की जर्मिनेशन हो चुकी है और धनिया बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। अब हम आपको ऊपर की साइड से भी दिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा धनिया ग्रो हुआ है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी गर्मी के मौसम में धनिया अपने घर पर क्यारी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं।